हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। होप सो आप सब हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो इसी के साथ आज मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो हमारी किसकी सीरीज़ है, कैरुथर्स की सीरीज़ है। क्या है, जिसमें हम मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रेडिकल केमिस्ट्री करवा दी थी, जो हमने कैरुथर और क्लेडन में से की थी। दोनों स्टैंडर्ड बुक है ऑर्गेनिक की, उनमें से हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें से कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन उसमें कोई डाउट रहेगा नहीं क्योंकि वो दोनों स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी हुई है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और उसी के अंदर हमने उसकी नेम रिएक्शन भी पढ़ ली थी। तो इसी के साथ आज हम क्या करेंगे, कैरुथर बुक स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता रहूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते रहेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट दे रखा है और जो रिएजेंट दे रखा है उससे प्रोडक्ट कैसे बन रहा है हमारा, क्या है, कैसे बन रहा है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं आपके पास आपके सामने बुक दिख रही है तो बुक के अंदर से पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आप जब बुक्स में से दोबारा पढ़ोगे इसको तो जो क्वेश्चन आपने देखे हैं वो क्वेश्चन आपको नए नहीं लगेंगे, ठीक है, वही क्वेश्चन लगेंगे। तो इसका आपको सिर्फ क्या देखना है कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट लग रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेन ये है, ठीक है। साथ के साथ मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा। मेन क्या है कि आपको क्या मिलेगा, पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आती है इसमें से, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये पहचानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके अंदर। इसीलिए मैंने ये बुक उठाई है, क्योंकि इसी बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हम उन सब क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी थ्योरी पार्ट दे रखा है जिसके अंदर कोई मतलब हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं सब कुछ वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट के अंदर इसमें प्रॉब्लम दी हुई है, क्या दी हुई है, प्रॉब्लम। तो उन प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय कैरुथर, विलियम कैरुथर, इसमें से आपको कंप्लीट मिलेगी, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर क्या क्या मेरा मेन ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री है, ट्रांजिशन मेटल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। सेकंड चैप्टर हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद हम ये करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर मेन ग्रुप केमिस्ट्री है और इसमें पॉइंट बनाए हुए हैं। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एंड इनामाइन पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट एंड इनामाइन पढ़ेंगे और अल्डोल रिएक्शन आ जाएगी। एसिमेट्रिक मेथोडोलॉजी विद एनोलेट और इनामाइन आएगी। उसके बाद आएगा हमारा ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, अलाइलिक ऑर्गेनो मेटालिक ऑफ बोरोन और सिलिकॉन एंड टीन। तो ये पार्ट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मेनली क्या है कि कैरुथर के अंदर हमें मेनली क्या पढ़ना होता है, मेनली रिएजेंट पढ़ने होते हैं। तो इसके अंदर मेन रिएजेंट दिए होते हैं जो डायरेक्ट मतलब हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, पेरिसाइक्लिक है रिएक्शन है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा, रेडिकल और कार्बन केमिस्ट्री है। रेडिकल केमिस्ट्री मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्कीन है, फिफ्थ चैप्टर। और सिक्स चैप्टर आपका मेन ऑक्सीडेशन, जो हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और रिडक्शन की रिएक्शन होती है, जो जो मेन रिएजेंट होते हैं ना ऑक्सीडेशन और रिडक्टेंट के अंदर, वो सारे के सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ आपके 7 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम 7 चैप्टर को धीरे धीरे कवर कर लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करवा पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री, जिसके अंदर क्या आता है, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एंड इनामाइन। तो आपको पता ही होगा कि इनोलेट क्या होता है मेरे पास, आपको पता ही होगा कि इनोलेट क्या होता है मेरे पास। तो क्या होता है, आपको क्या दे देगा, कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा, कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड। और क्या मिलेगा आपको साथ के अंदर, इसके अंदर साथ में मिलता होता है बेस मिलता है। इसके अंदर साथ में क्या मिलता है, बेस। तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन निकालेगा क्योंकि बेस है। और क्या करेगा, ये जो हमारा कीटोन है किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। और आपको सबको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होता है। अल्फा कौन सा होता है, कीटोन से नेक्स्ट कार्बन वाला। तो यह हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, एसिडिक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ कीटोन। तो यहाँ से यह हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, यह हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है।
और ये क्या जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन इसको अप में ले जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और एस पॉजिटिव बेस, एस पॉजिटिव तो बेस ले गया, तो ये क्या बन गया मेरी, ये बन गया मेरा इनोलेट। क्या बन गया मेरे पास इनोलेट बन गया। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनोल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, इनोल। इनोल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इन डबल बॉन्ड भी है और ओल कीटोन मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई, इनोल बन गया मेरा। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि कहीं से एस पॉजिटिव ले लेगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड ओ एच ले, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे ओ एच, क्योंकि एस पॉजिटिव ये कहीं ना कहीं मीडियम से ये उठा लेगा जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनोल बन जाएगा। इसकी स्टडी करनी है अब हमें। अब क्या हो गया कि ये मेरा डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, मेरा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। क्या हो गया मेरे पास, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब ये तैयार है किसके ऊपर अटैक करने के लिए, एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए। तो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या ढूंढना होता है कि कौन सा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और कौन मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और कहाँ पर लिविंग ग्रुप है मेरे पास। ठीक है, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें देखनी होती है हमें, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद तो हमें पता लग जाता है कि अटैक कहाँ पे और कौन सा वहाँ से निकलेगा। यही चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब जैसे मैं ये बोलूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन है, जो मेरा हाइड्रोजन है ये एसिडिक है एक कीटोन के साथ, और इनके बीच में क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम रहता है। क्या रहता है, कीटोन और इनोल के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। जब मेरे पास मोनो कीटोन होगा, मेरे पास एक ही कीटोनिक ग्रुप होगा, उस टाइम जो इक्विलिब्रियम रहता है उसके अंदर जो इनोल रहती है ना, वो क्या रहती है, 50% से लेस रहती है। क्या रहती है, 50% से लेस रहती है। बहुत कम मात्रा के अंदर इनोल फॉर्म बनता है। बट जैसे ही मैं क्या कर दूंगा, डाई कीटोन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, डाई कीटोन या फिर डाई एस्टर, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे मेरे पास। फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, 2। तो वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, मोर एसिडिक कर देंगे। क्या कर देंगे, मोर एसिडिक कर देंगे। जैसे मेरे पास 2 कीटोन है अब यहाँ पर। अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन है मेरे पास, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है। क्या है मेरे पास, मोर एसिडिक है। तो जब यहाँ से निकलेगा ना कि ये मतलब हाइड्रोजन, जब बेस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, उस टाइम क्या बनेगी मेरे पास, इनोल बनेगी। अब जो ये इनोल बनती है ना, ये क्या बनती है, 50% से ज़्यादा बनती है। क्या बनती है, मोर देन 50% बनती है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जितने ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, उतना ही मेरे पास मोर एसिडिक होगा। और बेस, हम वीक बेस से भी उस हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, वीक बेस से उस हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया इनोलेट का। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि बेस होगा, एसिडिक हाइड्रो इनोलेट निकलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मेरे पास। वो नेगेटिव चार्ज फिर किस पे अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारेगा। किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। बस यही देखना है हमें इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको विड्रॉइंग ग्रुप लिखे हुए हैं कि क्या क्या विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। NO2 हो सकता है, COR हो सकता है, SO2R हो सकता है, CO2R हो सकता है, CN C6H5। इनकी क्या ट्रेंड दे रखा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 है। जहाँ पर NO2 होगा वहाँ पर हम वीक बेस को भी ले सकते हैं, और हाइड्रोजन क्या इजीली निकल जाते हैं वहाँ से। तो इसके अंदर आपको एक टेबल बना रखी है, जिसके अंदर क्या लिख रखा है, सबकी pKa वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी हुई है, pKa वैल्यू लिखी हुई है। आपको पता है जिसकी pKa ज़्यादा होगी उसकी Ka क्या होगी, कम होगी। Ka मीनिंग कम, लेस एसिडिक होगा। क्या होगा, लेस एसिडिक। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है CO2H है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी pK की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या है, pKa की वैल्यू ज़्यादा है तो मीनिंग Ka की वैल्यू क्या है, कम है, ये लेस एसिडिक है। जिसी तरह हम क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते जा रहे हैं। यहाँ पर CN हो गया, COCH3 ट्वाइस हो गया, NO2 हो गया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी एसिडिक करैक्टर उसका बढ़ता जाएगा। तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, बेस है, यहाँ से क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। वो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा, ऐसे अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब डाई कीटोन है, वो नेगेटिव इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये फर्स्ट कंसेप्ट अपना यही है। मैंने क्या पॉइंट बना रखे हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये पढ़ते हैं, सेकंड में ये। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बता दिया कि जितने ज़्यादा कीटोनिक ग्रुप होंगे, अगर मोस्ट मोनोकीटोन या एस्टर
कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोल, लेस देन 1% भी बनाते हैं, क्या है 1% से लेस इनोल फॉर्म बनता है जब मोनोकीटोन होता है। बट 1-2 या फिर 1-3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होंगे या फिर हायर अमाउंट ऑफ इनोल बनेगा वहां पर, मोर देन 50%। ये हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर जितने ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच होंगे वो हाइड्रोजन क्या होगा मेरे पास हाई एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं वीक बेस भी ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं वीक बेस भी ले सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ठीक है उसके अंदर हम क्या ले सकते हैं वीक बेस के ले सकते हैं, हाई एसिडिक कंपाउंड वीक बेस यूज कर सकते हैं उसके अंदर, और हमें क्या मिल जाएगा इनोलेट अनायन बन जाएगा वहाँ पर। इसी तरह अब यहाँ पर है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि जो हमारी इनोलेट बनती है ना वो किस मीडियम में बनती है हमारी, वो बनती है हमारी एप्रोटिक सोलवेंट के अंदर। हमारे पास अगर एप्रोटिक सोलवेंट होंगे उसके अंदर रेट बढ़ जाता है इनोलेशन का, तो मच फास्टर अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट अनायन किसके अंदर डीएमएफ में, डीएमएसओ में, डीएमई के अंदर, सारे क्या है यूजुअली प्रोटिक सोलवेंट है, क्या मेरे पास प्रोटिक सोलवेंट है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जो डीएमएफ होता है मेरे पास डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या फिर डीएमएसओ, डीएमई, ये सारे क्या होते हैं एप्रोटिक सोलवेंट होते हैं, और इनका रेट क्या होता है फास्टर होता है किससे देन यूजुअल प्रोटिक सोलवेंट से। तो ये आपको याद रखना है, 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। ठीक है, इन पॉइंट के मतलब पॉइंट बना के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर एप्रोटिक सोलवेंट से इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट में हमने क्या बोला गया इसके अंदर फोर्थ पॉइंट में कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल अलाइल बेंजाइल हलाइड है मे बी यूज्ड सक्सेसफुली बट विद टर्शियरी हलाइड पुअर यील्ड। इसने यहाँ पर ये बोला है कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे पास हलाइड होते हैं उनका रेट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, टर्शियरी हलाइड के कंपैरिजन में। तो टर्शियरी हलाइड हमारा इनोलेट जो हमारी इनोलेट रिएक्शन है वो नहीं देता, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल अलाइल या फिर बेंजाइल हलाइड देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं इसको बेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं सल्फोनेट आर एक्सीलेंट अल्काइलेटिंग एजेंट, सल्फोनेट यूज करते हैं। और सल्फोनेट क्या है मेरे पास एक बेस्ट अल्काइलेटिंग एजेंट है, क्या है बेस्ट अल्काइलेटिंग एजेंट है। तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, आपने क्या ले लिया सल्फोनेटिंग अल्काइलेटिंग एजेंट ले लिया, और हमने क्या अभी पढ़ा था कि एक्सीलेंट अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास आपको दिख रहा है CH2 CO2 इथाइल की ट्वाइस, ये क्या है मेरे पास ये क्या है एस्टर है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, क्या होता है एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। इसको मैं खोल के लिख देता हूँ कि यहाँ पर CH2 होता है हमारे पास, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O इथाइल, यहाँ पर क्या होता है C डबल बॉन्ड O और O इथाइल। अब क्या दो एस्टर ग्रुप है, इसका मीनिंग जो ये हाइड्रोजन है वो मेरा क्या है मोर एसिडिक है, क्या है मोर एसिडिक। तो यहाँ से एस पॉजिटिव ये निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा SN2 अटैक करेगा इसके ऊपर। ये आपको क्या दिख रहा है लिविंग ग्रुप दिख रहा है। हमें ये चीज़ देखनी होती है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन तो वहाँ से एस पॉजिटिव निकलेगा, ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल बनते ही किस पे अटैक मारेगा जहाँ से लिविंग ग्रुप जा सकता हो, ये मेरा क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर अटैक मारेगा SN2, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है बिलो है तो ये अबोव आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से चीजें मिलती है। और आपको यहाँ पर क्या दिखा रखा है जो हमारे ये जो होते हैं ना हमारे जो बेंजीन के ऊपर हलाइड लगे होते हैं, तो क्या होता है कि जो बेंजाइलिक हलाइड्स होते हैं या फिर बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जो भी लगा होता है लिविंग ग्रुप, उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको ये भी पता है। तो हम क्या करते हैं इसको बेस्ट मतलब इनएक्टिव होता है इनोलेट रिएक्शन करने के अंदर, तो इसको रिएक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसका ब्रिज रिडक्शन कर देते हैं, क्या कर देते हैं ब्रिज रिडक्शन। ये आपको रिएक्शन पता होती है NaNH2 लिक्विड अमोनिया में इसका क्या हो जाता है ब्रिज रिडक्शन हो जाता है, और इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। और वो क्या होता है मेरे पास मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या है अनएक्टिवेटेड अराइल हलाइड है, क्या मेरे पास अनएक्टिवेटेड अराइल हलाइड है, आपको लिखा हुआ है अनएक्टिव अराइल हलाइड में रिएक्ट विद इनोलेट अंडर मोर विग्रेस कंडीशन। विग्रेस कंडीशन का मीनिंग आपको पता है कि बहुत
ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर इसके अंदर करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले रिएक्टिव बनाते हैं, उसके बाद वो जो हमारा इनोलेट है वो इस पर अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ है, आप देखिए इसमें क्या गिवन, आपको बेस गिवन है, ठीक है, और आपको क्या गिवन है, आपको क्या देखना है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है मेरे पास वो निकलेगा यहाँ से, कि यहाँ पर क्या है मेरे पास H है, यहाँ क्या है H है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो क्या जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। CN क्या मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने अभी बताया जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना मोर एसिडिक होगा और वो इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में चला गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अब इस नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ये Me और I होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, I नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा और यहाँ से I निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या लग गया, Me ग्रुप लग गया। तो आपको मेन क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफिलिक बनाना है, पहले तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, वो आपको मैंने बता दिया बेस की हेल्प से होगा। उसका उस नेगेटिव चार्ज को वहाँ अटैक मारना जहाँ से लिविंग ग्रुप निकल सके, जहाँ से लिविंग ग्रुप निकल सके। तो आपके पास ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर इसने फिर क्या बोला है कि हमारे पास ना हमारे पास क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे पास क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मेरे पास ये कीटोन है, ये मेरे पास कीटोन है, और ये क्या है, इनोलेट बन गया। अब क्या बन गया, इनोलेट, O नेगेटिव। अब मेन क्या हो सकता है कि नेगेटिव नीचे आए, ठीक है, और ये कार्बन किसी जो इलेक्ट्रोफाइल है जहाँ से लिविंग ग्रुप जा सके वहां पर क्या कर दे, अटैक कर दे, और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाए, कीटोन, और यहाँ पर क्या लग जाए, R लग जाए। ये भी हो सकता है। पहला तो इसको हम क्या बोलते हैं, C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। बट अगर मान लो ये नीचे ना आए और ये क्या कर दे, ऑक्सीजन ही अटैक कर जाए, क्या कर जाए, ऑक्सीजन ही अटैक कर जाए, तो वो हमारा क्या बनता है, O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है, O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पता कैसे चलेगा हमें कि C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट कब बनेगा और O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट कब बनेगा। तो ये मैंने बताया था कि जब हमारा इनोलेट बनता है, जब C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनता है, उसमें हमारा कौन सा सोलवेंट होता है, एप्रोटिक सोलवेंट होता है। कौन सा, एप्रोटिक सोलवेंट होता है। बट O अल्काइलेटेड में क्या होगा, हमारा प्रोटिक सोलवेंट होगा। क्या होगा, प्रोटिक सोलवेंट होगा। और इसके अंदर क्या होता है, जब कार्बन अटैक करेगा, कार्बन मेरा क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो किस पे अटैक मारेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारेगा। और हमारे ऑक्सीजन क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो किस पे अटैक मारेगा, हार्ड पे अटैक मारेगा। तो ये अभी हम देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट कहाँ बनता है और C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट कहाँ बनता है। तो हमने जितना भी अभी तक एग्जाम्पल करे वो सारे किसके करे, C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट के करे हैं, ठीक है, किसके, C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट के बने हैं। तो आपको इसके अंदर गिवन है कि C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, मेरा सोलवेंट जो होता है वो C अल्काइलेटेड में एप्रोटिक होता है और O अल्काइलेटेड में प्रोटिक होता है, ठीक है। उसमें सॉफ्ट होता है न्यूक्लियोफाइल, इसमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन है, क्या देर का आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, बेस है मेरे पास, और यहाँ पे क्या है मेरे पास एस्टर है। ये तो आप ओपन करके लिख लोगे, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ से क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब ये अटैक मारेगा कहाँ पर, इस R पे अटैक मारेगा और X यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बढ़ेगा, यहाँ पर H की जगह R आ चुका है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी दो कंडीशन है, एक तो मैं NaOH पॉजिटिव हीट से रिएक्ट करवा दूँ इसको, ठीक है, और एक क्या करवा दूँ, लिथियम क्लोराइड और DMF से रिएक्ट करवा दूँ। तो NaOH और H3PO हीट से रिएक्ट करवाऊंगा ना, तो क्या होगा, NaOH क्या करेगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवा देगा और क्या बन जाएगा, दो एसिडिक ग्रुप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो एसिडिक ग्रुप बन जाएंगे। आपको बता देता हूँ कैसे हुआ ये। इसमें क्या होगा कि जो मेरे पास R है, CH है, यहाँ पर मेरे पास एस्टर ग्रुप है एक, और एक एस्टर ग्रुप यहाँ पर है,
जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ NaOH H पॉजिटिव से, सेकंड में H पॉजिटिव है, तो क्या हो जाता है RCH COOH हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाता है COOH हो जाता है। और जब मैं इसको हीट करूँगा, क्या करूँगा, जब मैं इसको हीट करूँगा तो आपको पता है कि दो एसिडिक जो हमारे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक साथ रिमूव नहीं होते। हीट में क्या होता है, सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रह जाएगा, तो RCH COOH एज इट इज रह जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा। तो एक निकल जाएगा और एक वहीं पे एज इट इज रह जाएगा RCH2COOH। ये किस में हो जाएगा, हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एस्टर की। उसके बाद अगर मैं LiCl DMF में करूं तो ये क्या करता है, इसका आपको याद रखना है हमेशा, एक एस्टर ग्रुप को रिमूव कर देता है। ये क्या कर देता है, एक एस्टर ग्रुप को रिमूव कर देगा। मीनिंग क्या है, यहाँ पर अगर मेरे पास दो एस्टर ग्रुप है, एक ये और एक ये, तो इस एस्टर ग्रुप को रिमूव कर देगा, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ ये चीज़ बचेगी। तो ये मेरे पास एक एस्टर ग्रुप बच गया और एक रिमूव हो गया। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, इसके अंदर आप खुद बताना मेरे को क्या बनेगा। आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है और ये रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। LDA मेरा क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। LDA क्या होता है, मेरे पास एक बेस होता है। मैं इस जो बेस का जो हम बेस यहाँ पर यूज करेंगे ना, उस बेस का मैं क्या लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। एक होता है मेरे पास LDA, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक LHMDS, ठीक है। इसकी जगह क्या हो सकता है NaHMDS हो सकता है, या फिर KHMDS हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या मेरे पास बेस है, ठीक है। और कहीं पर LTMP ये भी गिवन होता है। ये सारे क्या है मेरे पास बेस है, और ये क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए ये सारे हमारे पास बेस है, ये क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। और मेन क्या है, हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है मेरे पास काइनेटिक प्रोडक्ट और एक क्या होता है थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। क्या होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। जो हमारे पास LDA होता है ना, वो क्या बनाता है मेरे को, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएगा, काइनेटिक प्रोडक्ट बना देगा। काइनेटिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, LDA गिवन है। इसका मीनिंग क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा। हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है आपको, एसिडिक, ये मेरा एस्टर ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन वाला ये हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि LDA एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, एस्टर के एडजेसेंट कार्बन पे है। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा। वो नेगेटिव चार्ज को अटैक करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। वो कहाँ पर होगा, आपको दिख रहा है, यहाँ से Br लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पर अटैक हो जाएगा। क्या, यहाँ पर अटैक हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए इस कार्बन के ऊपर जो हमारा ये कार्बन था, इस कार्बन पे ये ग्रुप लग गया। ये स्टेप आपको क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर गिवन आपको LDA बेस। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन और भी है। तो उस हाइड्रोजन को फिर निकलेगा, वो हाइड्रोजन क्या होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकलेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, ये हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद फिर अटैक होगा इथाइल के ऊपर और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें क्या लग जाएगी, CH2CH3 और लग जाएगा। ये रहा CH2CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो ऐसे आपको देखना है कि किससे क्या हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन के अंदर। अगर ये LD डालता हूँ, ये डालता हूँ, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको एनालिसिस करनी है चीज़ें। वही आपको मैं हेल्प करवा रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करनी है, कि मेरे पास इससे क्या क्या पॉसिबल है, कि कैसे क्या बन रहा है। बस अगर आपको वो चीज़ पता लगी, उसके बाद क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएंगे, मतलब आपको अप्रोच आ जाएगी उसको क्वेश्चन करने की। तो जैसे इसके अंदर आपको LDA बेस दे रखा है, वो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, O नेगेटिव होगा। O नेगेटिव क्या रहता है, MnX के साथ रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, एक आयन पेयर में रहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, आयन पेयर में रहेंगे ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा और यहाँ से आई निकल जाएगा। वही है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो चुका है, वो अटैक मारेगा। पहले तो न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज होगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर अटैक मारेगा।
सिंपल, सबसे सिंपल है ये चीज़ें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट में क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है भाई, क्या गिवन है, बेस गिवन है, फिर क्या देखना है हमें, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, क्या देखना है, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है, एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब आपको ये देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा लूँ मैं। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से लेता हूँ तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है इस कीटोन के थ्रू। जब यहाँ से H पॉजिटिव लूँगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा इस कीटोन के थ्रू भी होगा, और जो हमारी पीएच है, पीएच के मेरे पास बेंजीन है तो बेंजीन में कॉन्जुगेशन के थ्रू भी होगा। तो दो फैक्टर हो गए स्टेबलाइज करने वाले, एक कीटोन और एक पीएच। तो इसका मीनिंग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा सबसे पहले, और वो नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस Me के ऊपर और I निकल जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको पहले स्टेबलाइज इनोलेट बनाना है, सबसे पहले कौन सा बनाना है, स्टेबलाइज इनोलेट बनाना है। उसके बाद इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कौन से मेरे पास मतलब रिएजेंट है जो मेरे पास काइनेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, और कौन से है जो थर्मोडायनेमिक वो बनाते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक कौन से होते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट होते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और काइनेटिक कौन से है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होंगे, तो क्या होंगे वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो अब आपको एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, इस पेज के ऊपर टेबल दे रखी है आपको, इसके अंदर आपको सब गिवन है। ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है, आपको सब के अंदर बेस गिवन है। बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकाल लेगा। अब एस पॉजिटिव कहाँ से निकालेगा, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो एस यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर है, दोनों ही एसिडिक है। ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से कॉन्जुगेशन के थ्रू जाएगा, तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा पहले। तो नेक्स्ट में क्या आपको देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है, ये मेरे पास ये हाइड्रोजन जाएगा तब तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। जब मेरे पास ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ सर, यहाँ से, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने बताया था अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा कौन सा होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है, और जो हमारे लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा वो क्या होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बना, थर्मोडायनेमिक कॉन्जुगेट प्रोडक्ट बना, यहाँ पर क्या कौन सा बना, काइनेटिक कॉन्जुगेट प्रोडक्ट। अब इसकी कंडीशन क्या है कि थर्मोडायनेमिक कब बनेगा और काइनेटिक कब बनेगा, उसके आपको रिएजेंट गिवन है, मैंने आपको बताया हुआ है या फिर आपको पहले से पता है कि जो थर्मोडायनेमिक होता है वो मेरे किस पे बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है। किस पे बनता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और जो हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट होता है वो किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है। तो आपको टेम्परेचर लो रखना है हमेशा जब भी काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। और क्या होगा, रिएजेंट कौन सा होता है, जो हमारा एलडीए रिएजेंट होता है ना, वो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एलडीए होगा, ठीक है, और ये तो हो गया हमारा एप्रोटिक सोलवेंट, मैंने पहले बताया आपको, और ये -78 डिग्री लो टेम्परेचर हो गया। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बना, 99% काइनेटिक बना। उसके बाद फिर से मैंने क्या लिया, PH3 कार्बन, और ये लिथियम है मेरे पास, ठीक है, और कौन से पे है, -78 डिग्री सेल्सियस पे। मीनिंग कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। 91% कौन सा बना है, काइनेटिक बन रहा है। बट अगर -78 डिग्री अगर यहाँ पर ना लूँ, मैं यहाँ पर ना लूँ, सिंपल क्या लूँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लूँगा, उस टाइम मेरा कौन सा बनेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, थर्मोडायनेमिक। और ये जो हमारे बाकी जितने बेस बच के सभी क्या बनाते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाते हैं। काइनेटिक प्रोडक्ट कौन बनाता है, सिर्फ LDA बनाता है। कौन बनाता है, सिर्फ LDA काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर तो यहाँ पर गिवन ही होगा, लेकिन मेन क्या है, LDA, कि LDA हमेशा कौन सा बनाएगा, काइनेटिक। बट इसकी क्या, PH3 जो कार्बन लिथियम लिया है, इसकी दो कंडीशन है, अगर लो टेम्परेचर पर लूँगा तो काइनेटिक बनाएगा, अगर रूम टेम्परेचर पर लूँगा, इक्विलिब्रियम कंट्रोल रिएक्शन होगी, वो उस पर क्या बनाएगा, थर्मोडायनेमिक। और ये हमारे थर्मोडायनेमिक बनाते ही हैं। तो नीचे भी सेम LDA है तो क्या बना, काइनेटिक प्रोडक्ट मेन बना। बट अगर सिंपल एयर का है, बिना टेम्परेचर के, PH3 कार्बन लेते हैं, उस टाइम क्या बना, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन आपको गिवन है, क्या गिवन है, कीटोन है, बेस है, क्या निकलेगा, नेगेटिव हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, या नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक मारेगा, इस कार्बन में अटैक मारेगा, यहाँ से वो इथाइल निकल जाएगा। ये ऐसे गिवन आपको, C डबल बॉन्ड O, एक O इथाइल इस साइड लगा दो और एक O इथाइल इस साइड लगा दो, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे अटैक मारेगा, ऊपर जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जब नीचे आएगा तो एक
जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ CO2 O इथाइल एक लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक बेस गिवन है, फिर से नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर, वो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, Me पे I निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि जो HCl होता है वो हीट दिया होगा। HCl का मीनिंग क्या है, हाइड्रोलिसिस। एस्टर की हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, एसिड क्या हो जाएगा, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COH के अंदर, ये COH में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हीट गिवन है, हीट क्या करता है, COH को यहाँ से रिमूव कर देता है, तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, Me बचेगा, क्या बनेगा, Me बचेगा। ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद और में गिवन है LiCl DMe, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया इसका क्या काम होता है, ये एस्टर को रिमूव करता है, तो ये डायरेक्ट इस एस्टर को रिमूव कर दिया। तो दो कंडीशन हो गए हमारे पास एस्टर को रिमूव करने की, एक तो HCl हीट होगी, हाइड्रोलिसिस एसिड आएगा, एसिड से फिर हीट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं LiCl DMe से एस्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखिए इसके अंदर आपको क्या गिवन है, ये आपको रिएक्टेंट गिवन है और ये आपको बेस गिवन है। तो क्या होगा, बेस हाइड्रोजन निकालेगा, कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, क्योंकि यहाँ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो मेन प्रियोरिटी कहाँ पे रहेगी, इस हाइड्रोजन के निकलने की रहेगी। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक मारेगा, Me पे अटैक मारेगा और I यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर मेरे को प्रोडक्ट ये बनाना हो कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना हो, यहाँ पर मेरे को Me ग्रुप लगाना हो, तो मैं क्या करूँगा, तो मेन क्या करूँगा, पहले इस हाइड्रोजन यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसको क्या करूँगा, कंट्रोल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कंट्रोल, मीनिंग इसकी ये साइड जो है इसको ब्लॉक कर दूंगा कि पहले ये अटैक ही ना कर पाए, इसको ब्लॉक करके उसके बाद फिर बेस डालूंगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, Me आएगा, उसके बाद जो ब्लॉक एरिया है ये इसको क्या कर दूंगा, अनब्लॉक कर दूंगा, यहाँ से वो ग्रुप को निकाल दूंगा। तो क्या करते हैं कि अब इसमें जो प्रोडक्ट लिया है NaO इथाइल, और ये तो क्या हमारे पास बेस है, ये क्या करेगा, S पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बन गया, वो नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक मारेगा। ये हमारे पास कौन सी ग्रुप है, ये क्या है, ब्लॉकिंग रिएजेंट है, कौन सा है, ब्लॉकिंग रिएजेंट है। तो ये क्या कर देंगे, इस साइड को ब्लॉक कर देंगे, डबल बॉन्ड CH बुटाइल, तो इसको इसने ब्लॉक कर दिया। अब जब मैं बेस डालूंगा उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कौन सा हाइड्रोजन, ये है, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये बेस डाल दिया, हाइड्रोजन निकला, फिर Me पे अटैक लग गया और यहाँ पे क्या आ गया, Me आ गया। उसके बाद क्या करूँगा, इस ग्रुप को हटा दूंगा, इस ग्रुप को हटाने के लिए क्या डालूंगा, बेस डालूंगा, क्या डालूंगा, बेस, KOH और H2 डाल दिया मैंने और रिफ्लेक्स कर दिया। उसके बाद क्या, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और मेरे पास सेम यही प्रोडक्ट आएगा। तो एक बार Me यहाँ पर लगा मेरे पास और एक बार Me यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर तो सिंपल निकल ही जाता है बेस डालने पे, बट यहाँ से निकालने के लिए हमें इसको साइड को ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या है, मेरे पास अगर दो इक्विवेलेंट बेस दे रखे हो, क्या दे रखे हो, बेस अगर दो इक्विवेलेंट दे रखा हो, अगर एक बेस दे रखा है तो एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, बट दो बेस दे रखे तो दो हाइड्रोजन निकलेंगे। पहला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। मैंने अभी बताया था आपको, ये हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है, क्योंकि इसके साइड में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से पहले निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ एक विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, बट इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को दो ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। तो पहले यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला, यहाँ से क्या निकला, S पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और O नेगेटिव। उसके बाद फिर से एक बेस और गिवन, हमारे पास दो बेस गिवन है, वो क्या करेगा, अब यहाँ पर से तो निकालेगा नहीं, यहाँ से नहीं निकालेगा, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। कहाँ से निकालेगा, फिर यहाँ से निकालेगा, इस पोजीशन से निकालेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, फिर ये आगे गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगा, फिर वो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो गया। अब ये बताइए कि जो ये O नेगेटिव जब नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है, ये मोर न्यूक्लियोफाइल है या फिर ये मोर न्यूक्लियोफाइल है, ये बताइए कौन सा है। ये जो डबल बॉन्ड है ये मेरे पास क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये कौन सा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड लेस स्टेबल होता है। तो पहले अटैक ये मारेगा, तो अटैक ये मारते ही ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस हुई, ये दोबारा से क्या हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, दोबारा से कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड फिर इस पर अटैक मारेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे OH अनस्टेबल होता है, टोटोमराइजेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, दोबारा से कीटोन। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है, अगर
मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मेरे को जो ग्रुप है वो यहाँ नहीं लगाना, कहाँ पे लगाना है, इस कार्बन पे लगाना है, क्योंकि मेन प्योरिटी तो यहीं पर होने की रहेगी। अगर सिंपल एक बेस लूँगा ना, एक बेस, तो प्रोडक्ट यहीं लगेगा। जो हमारा ये ग्रुप, ये रिंग है ना, ये रिंग यहाँ लगेगी। अगर एक बेस लूँगा, दो लूँगा तो ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, कंजुगेटेड, मतलब दो इनोलेट बन जाएगा और ये अटैक मारेगा। तो सिर्फ इस कार्बन पर ग्रुप को अटैच करने के लिए मैंने दो बेस लिए। तो अगर आपको अब ध्यान में रखना है कि कहाँ पर मैंने दो बेस लिए, कहाँ पर एक बेस लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है, ये आपको रिएक्टेंट गिवन है, एस्टर है, कीटोन है, और क्या है, 1 इक्विवेलेंट NaH गिवन है, और हम्पा ये तो आपका सोलवेंट ही है, क्या है, एप्रोटिक सोलवेंट है, इसको तो ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बेस गिवन है, क्या निकालेगा, एस पॉजिटिव यहाँ से निकालेगा, दो कीटोन ग्रुप के बीच का, ये निकला नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आगे फिर बुटाइल लिथियम, फिर एक बेस और गिवन है, फिर ये कौन सा है, ये तो निकल चुका है, सेम अभी बताया था, फिर यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में से अटैक कौन सा मारेगा, ये अटैक मारेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये अटैक इसमें मारेगा, इस कार्बन में मारेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट बन चुका है हमारा सेम। जो ये इतना ग्रुप है ना, ये ग्रुप इस कीटोन कीटोन का एडजेसेंट कार्बन ये है, तो इस कार्बन पे अटैच हो गया। बाकी जो ये इतना ग्रुप है मेरे पास, ये एज इट इज रह गया। देखो ये ग्रुप मेरा एज इट इज है, और इस कार्बन वाला कार्बन जो है मेरे पास इस Br से अटैच है, जो कीटोन का नेक्स्ट कार्बन इसके नेक्स्ट ग्रुप से अटैच है। तो ये याद रखना है, डाई अनाइन बनता है हमेशा। क्या बनता है, डाई अनाइन की पॉसिबिलिटी के अंदर आपको जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है उस पर अटैच करना होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से नेक्स्ट स्टेप होंगे, यहाँ से बेस निकलेगा, यहाँ पर अटैक होगा, OTG में निकल जाएगा, रिंग बन जाएगी। ये नेक्स्ट अलग अलग स्टेप्स है, ये हमें अभी नहीं पढ़ने, जो गिवन है ये पढ़ने हमें अभी। फिर आपको दो इक्विवेलेंट LDA गिवन है, दो इक्विवेलेंट का मीनिंग दो बेस गिवन है। उसके बाद क्या बनेगा, डाई अनाइन बनेगा। आपको हमेशा याद रखना है, दो बेस से डाई अनाइन बनता है। दो डाई अनाइन कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ से बनेगा, दो कीटोन ग्रुप है, बीच से बन गया एक तो, और एक इस साइड से बनेगा। ठीक है, अटैक कहाँ से लगेगा, इस कार्बन से लगेगा, फिर ये इस कार्बन से लगेगा, क्योंकि लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो जब यहाँ से अटैक लगेगा, तो इस पर अटैक करने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, कोई ना कोई वो चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है मेरे पास, ये रहा, यहाँ से क्या है, Br निकल जाएगा और इस Se के ऊपर अटैक लग जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर डाई अनाइन गिवन है ना, डाई अनाइन गिवन है, तो आपको जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डाई अनाइन होगा उससे अटैक करवाना है बस। बेस है, इनोलेट तो मैंने बता दिया, बनेगा पक्का है। पहले यहाँ से बनेगा दो कीटोन के बीच से। मैंने अभी आपको बताया कि जब दो कीटोन होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा इनोल रहती है, इक्विलिब्रियम में इनोल फॉर्म 50% से ज़्यादा रहती है। तो पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है, लेकिन रिएक्टिव ये ज़्यादा है, ये मैंने आपको बता दिया, लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है और यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, मेन आपको क्या ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है, दो कीटोन होते हैं, ये बनता है मेरे पास, ये इंटरमीडिएट याद रखना है आपको, ये इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना है। अटैक इस कार्बन से लगेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड से, तो भैया इस कार्बन से अटैक लगेगा, इसके ऊपर लग गया और ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, ये एक रिएजेंट होता है परऑक्साइड। क्या होता है, परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या करता है कि मेरे पास कोई भी अगर यहाँ पर सिलिकॉन, टीन, ठीक है, या फिर सल्फर, क्या होगा, SN टीन, ठीक है, सिलिकॉन जो हमें सिलीनियम दिया हुआ है, या फिर सल्फर, जब ये ग्रुप अटैच होते हैं ना यहाँ पर, तो उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, वो परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। मीनिंग उस पर क्या कर देता है, वो नेगेटिव बना देता है उसको। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ ये स्टेप। यहाँ पर मेरे पास दो कीटोन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग गया मेरे पास, Se और C6H5 ये बन गया। बाकी हमारे ग्रुप जो ये रिंग है मेरे पास, ये सेम एज इट इज, ये क्या है मेरे पास, सेम है। चलिए रिंग मैं बना देता हूँ आपके पास, यहाँ पर O हो गया, ये रिंग ऐसे है, ठीक है, ये रिंग ऐसे है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, H2O2 लेता हूँ, तो जो ये कार्बन ना सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सिलिकॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास, O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं H2O2 डालता हूँ, H2O2 डालते ही ये O नेगेटिव और SE के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
इसमें कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इस ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन होता है, ये मतलब बीटा हाइड्रोजन होता है, ये मेरे पास बीटा हाइड्रोजन, अल्फा तो ये हो गया और बीटा ये हो गया। तो क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन को ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ले लेता है, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये मतलब हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाता है और इस बॉन्ड को फिर सिलिकॉन ले लेता है। ये आपको याद रखना है कि ओ नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से, हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा, सिलिकॉन पॉजिटिव। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और क्या गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो आपको हमेशा याद रखना, मैंने आपको बता दिया टीन, सिलिकॉन, सेलेनियम, सल्फर, इसमें क्या होता है, जब H2O2 डालते हैं, प्रोक्साइड कोई भी डाल लें, प्रोक्साइड H2O2 भी हो सकता है, ठीक है, आपके पास CO3H भी हो सकता है, मतलब प्रोक्साइड होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और एक रिएक्टेंट और होता है NaIO4, ये हमेशा क्या करते हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिलिकॉन जैसे पॉजिटिव और O नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बीटा हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ये एक रिएजेंट का काम है। तो आपको रिएजेंट का आपको पता होना चाहिए किसका क्या काम है। तो यहाँ पर आपको पता लगे डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर। तो नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है ये, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और O नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। मीनिंग सिर्फ यही है इसका कहने का कि यहाँ पर कोई भी अगर R ग्रुप ऐसे है, NO2 किस तरह से होता है, O नेगेटिव में होता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे होता है। तो जब अगर एक बेस लूंगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है पहले तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा और इस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या बनेगा, बस यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, जो लिथियम लग जाएगा। पहला बेस तो ये करेगा, क्या करेगा, फर्स्ट बेस तो ये करेगा। जब मैंने सेकंड बेस डाला इसके अंदर, सेकंड बेस डालूंगा, सेकंड मोलिक्यूल बेस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है तो इस हाइड्रोजन को और यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा मेरे पास, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। और नेगेटिव क्या लगा दूंगा मैं, लिथियम लगा दूंगा यहाँ पर। डबल बॉन्ड ये आ चुका है, नाइट्रोजन O नेगेटिव लिथियम लग गया यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट बना है मेरे पास, यहाँ पर लिथियम लग गया, यहाँ पर लिथियम लग गया 2। उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इसके ऊपर, यहाँ से Br लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है किसमें क्या बन रहा है। अब मेरे पास आ गया, अभी जितने पढ़े हमने C अल्काइलेटेड प्रोडक्ट पढ़े हमने क्या पढ़े, C अल्काइलेटेड। अब कौन सा होगा, O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे पास ये क्या, नाइट्रोजन है, ठीक है, आइसो ये दे रखा है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, ये बेस है मेरे पास, आपको नाइट्रोजन दिख गया, नाइट्रोजन क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये मेरे पास बेस है और यहाँ पर भी गिवन है इथाइल की थ्राइस नाइट्रोजन, ये मेरे पास एक बेस है। तो अगर बेस गिवन है तो इसका मीनिंग एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, 2 निकलेंगे, एक काइनेटिक होगा और एक थर्मोडायनेमिक होगा। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ना, वो अटैक मारेगा सिलिकॉन के ऊपर और Cl निकल जाएगा। यहाँ पर अटैक क्यों मारा इसने, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन और सिलिकॉन से, मतलब कार्बन सिलिकॉन से ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड बनता है। ये मेरे पास क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक, ये हो गया काइनेटिक। थर्मोडायनेमिक 97% और ये 3 है। तो ये मेरे पास काइनेटिक प्रोडक्ट, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मेजर बनता है। काइनेटिक के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। तो यहाँ पर सिलिकॉन बनाना आपको हमेशा क्या बनाए, अगर सिलिकॉन दे रखा हो, फास्फोरस दे रखा हो, हमेशा क्या बनाना, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा उनके साथ, ऑक्सीजन फास्फोरस। ऑक्सीजन फास्फोरस और ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड बनता है क्योंकि वो मोर स्टेबल होता है। अब नीचे क्या है, इसकी जगह एलडीए गिवन, तो एलडीए में क्या होगा, वही सेम है, इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, काइनेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक बना था और यहाँ पर काइनेटिक बन जाएगा, एलडीए गिवन है। बट कौन सा बनेगा, ओ अल्काइलेटेड बनेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा हमेशा जब सिलिकॉन गिवन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये तो मेरे पास बन गया इंटरमीडिएट है। अब आगे क्या होगा, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट मैंने ये ले लिया। इस बाद आगे क्या करूँगा, इसमें CH3 लिथियम और DME डाल दिया। ये क्या करेगा, जो इस सिलिकॉन Me3 को यहाँ से निकाल देगा और इस पर क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा। मीनिंग क्या है कि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है,
ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मोनोन्यूक्लियोफिलिक हो चुका है। अब वो न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज वो नीचे आएगा और ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा इस CH2 के ऊपर, ठीक है ना। तो CH3 लिथियम क्या करता है, इस CiMe3 को यहाँ से निकाल लेगा और क्या बन जाएगा, SiMe4 बन जाएगा। ये अब बाहर निकल जाएगा और लिथियम इसकी जगह अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो ये नेगेटिव चार्ज है, लिथियम मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये मारेगा इस पे अटैक और Br यहाँ से निकल जाएगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। ये मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, काइनेटिक प्रोडक्ट। इसी तरह अगर मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाइए, अगर काइनेटिक लूंगा तो काइनेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और मेजर कौन सा बनता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इस मतलब जितने भी थ्योरी दी हुई है इसके अंदर यही गिवन है, मतलब यही बताया हुआ है कि ऐसे ऐसी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है, देखिए सेम वही है। जब ये नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड है वो अटैक मारेगा इसके ऊपर, या CL निकल जाएगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या देखना होता है, लिविंग ग्रुप देखना होता है कि जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बना है वो अटैक किसके ऊपर करेगा। आपको क्या देखना, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये दिख रहा है साफ कि CL निकलेगा और यहाँ पर अटैक लगेगा, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास बन चुका है, ठीक है। सर आपको रिएक्शन पहचाननी है सेम। नेक्स्ट में क्या है, सेम है, LTA गिवन है, क्या करेगा, एच पॉजिटिव निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा काइनेटिक प्रोडक्ट्स। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज SI पे अटैक मारेगा, CL निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या मेरे पास O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये O नेगेटिव वाला नीचे आएगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो अटैक मारेगा इसके ऊपर और CL निकल जाएगा यहाँ से, या CL निकल जाएगा यहाँ से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, ये प्रोडक्ट सेम रहा कि इसके ऊपर क्या है, ये अटैच हो गया कि CL यहाँ से निकल गया। तो देखिए कि ये जो है मेरे पास इतना ग्रुप, ये ग्रुप मेरे पास सेम है, ये रहा, ठीक है। इस कीटोन का देखिए ध्यान से बताता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, इस कार्बन पे अटैक मारेगा, CL निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ कीटोन बन गया, कीटोन का नेक्स्ट कार्बन किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। तो ये देखिए ये कीटोन है, कीटोन का नेक्स्ट कार्बन किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेस दे रखा है, एस पॉजिटिव निकालना है, नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, O है, ऑक्सीजन सिलिकॉन पे अटैक मारेगा, O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये रिएजेंट दे रखे O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना जो है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन वाला कंजुगेशन के थ्रू जब नीचे आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, इस कार्बन में CL निकल जाएगा। वही सेम प्रोसीजर है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा और हमें लिविंग ग्रुप देखना है कौन सा निकलेगा, बस यहाँ पे कार्बन अटैच हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और सेम यही सेम यहाँ पर है, ये मेरे पास बन चुका है, ये मैंने बता दिया आपको कैसे बनता है। वही O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, ये किससे बना है, ये बना है यहाँ पर अगर कीटोन होगा, क्या किससे बना है, ये इससे बना है, मतलब बाकी तो सेम है ना, यहाँ पर बाकी तो सेम है, जो भी गिवन है बाकी सेम है। ये है यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, इसमें बेस डाल दिया, क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, बेस डाल दिया, यहाँ से एस पॉजिटिव निकला, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। कॉन्जुगेशन में यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक मारेगा, मैंने आपको दे रखा है CiMe3 और CL, ये दे रखा है। तो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, CL निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या है वापस जाएगा नीचे और ये डबल बॉन्ड फिर अटैक मारेगा किसके ऊपर, जहाँ से लिविंग ग्रुप निकल सके। अब मेरे को ये दे रखा है इसमें लिविंग ग्रुप क्या CL है, तो यहाँ पर अटैक मारेगा CH2 पे, CL निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2SPH। समझ में आ गया आपको ये कैसे बना। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, NaIO4, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कौन कौन से बताए थे, सिलिकॉन, टीन, सल्फर, ये दे रखे हो, अगर ये पेरोक्साइड दे रखा हो मेरे पास, या फिर NaIO4 दे रखा हो, तो क्या बनता है मेरे पास, S पॉजिटिव और O नेगेटिव बनता है। क्या बनता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, S पॉजिटिव और O नेगेटिव बन जाएगा, ये बन गया अब यहाँ पर। अब क्या करेगा कि बीटा हाइड्रोजन, ये रहा बीटा हाइड्रोजन, ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड सल्फर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पास ले लेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर। तो ऐसे पहचाना है कि किससे क्या बन रहा है बस। फिर नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट गिवन है, ये रिएक्टेंट गिवन है। अब LDA के साथ एक तो दे रखा है HMPA, हम्पा दे रखा है,
एक एलडीए सिंपल लेयर का है, मतलब एक तो एप्रोटिक सोलवेंट दे रखा है मेरे को, ठीक है, एप्रोटिक सोलवेंट हम्पा दे रखा है, ठीक है, और एक मेरे पास सिंपल टेट्राहाइड्रोफुरान ले रखा है मैंने। अगर हम्पा लूंगा ना उस टाइम तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जेड प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, जेड। और जब मैंने क्या लिया, एलडीए लिया, तो उसमें क्या बनेगा, ई प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ई। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एलडीए, ठीक है, और टेट्राहाइड्रोफुरान अगर लेता हूं उसमें मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या सा बनेगा, ई प्रोडक्ट बनेगा। किसमें, ई। बट अगर एलडीए, टेट्राहाइड्रोफुरान और इसी के साथ क्या लेता हूँ, हम्पा, HMPA लेता हूँ, उस टाइम मेरा क्या बनता है, जेड प्रोडक्ट बनता है। इसमें ई बनेगा, इसमें जेड बनेगा। बस ये याद रखना है, ई जेड आपको निकालना आता ही है। पहली बात, एलडीए बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा कहाँ से, इस कार्बन से निकालेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा कॉन्जुगेशन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा, सिलिकॉन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड मेजर होता है कि ओ अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा। ओ अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गया, OTMS। OTMS, TMS क्या है, यही है, ट्राई मिथाइल सिलिकॉन, ट्राई मिथाइल सिलिकॉन, यही है। तो ये प्रोडक्ट तो बन गया। अब बात है कि ये मेरे पास कौन सा है, जेड प्रोडक्ट, और ये ई है। तो अगर टेट्राहाइड्रोफुरान लेयर का सिंपल तो ई प्रोडक्ट मेजर है 85, अगर हम्पा लेयर का तो जेड प्रोडक्ट मेजर 100। अब जेड और ई कैसे निकालते हैं, इसको मैं नेमिंग 1 देता हूँ, इसको नेमिंग 2 देता हूँ, जितना ज़्यादा मेरा एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर 1 देता हूँ, यहाँ पर 2 देता हूँ। तो एक एक ग्रुप वाले क्या हो गए, एक एक वाले सेम साइड हो गए, तो इसका मीनिंग वो जेड होता है। सेम साइड में क्या होता है, जेड। इसमें क्या हो गया, एक ये और एक ये, 2 ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो 2 है। तो ये कौन से हो गए, ट्रांस में हो गए, तो ये कौन सा है, ई प्रोडक्ट होता है। तो आपको याद रखना है ई कब बनेगा और जेड कब बनेगा। आगे क्या है, सेम यही है, इथाइल सिलिकॉन हाइड्रोजन गिवन है। इसका मीनिंग क्या है कि जो हाइड्रोजन है मेरे पास, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, नेगेटिव है, सिलिकॉन पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे तो हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, तो यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा। वो H नेगेटिव क्या करेगा, ये H नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक मारेगा इस कार्बन पे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, इस साइड चला जाएगा, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उस नेगेटिव चार्ज को कौन करेगा स्टेबलाइज, सिलिकॉन, क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो सिलिकॉन इथाइल इस ऑक्सीजन पे अटैच हो गया। तो ये कैसे बना, आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारे कॉन्जुगेशन में, ओ नेगेटिव, वो सिलिकॉन यहाँ पे अटैच हो गया, मोर स्ट्रॉन्ग। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि किससे क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है। तो नेक्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है, यही गिवन है, सिर्फ सेम है, बेस दे रखा है, एस पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से, ओ नेगेटिव आ गया, ओ नेगेटिव अटैक मारे, ये ओ नेगेटिव नीचे जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक मारेगा, आई निकल जाएगा, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ से निकला है एस पॉजिटिव पहले, तो अगर यहाँ से निकलना हो, ये ग्रुप यहाँ पे लगा है, अगर ग्रुप यहाँ पर लगाना हो मेरे को इस कार्बन पे, तो क्या करूँगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं अमोनिया लूंगा, इसमें क्या लूंगा मैं, अमोनिया लूंगा, ठीक है, इसमें क्या लूंगा, अमोनिया लूंगा, और इस प्रोडक्ट के, इस रिएक्टेंट की जगह क्या लूंगा, एक कॉन्जुगेटेड कीटोन लूंगा। बस ध्यान में क्या रखना है, कॉन्जुगेटेड कीटोन लेनी है। अगर सिंपल कीटोन लूंगा ना, तो ये कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ बन गया। बट अगर मैं कॉन्जुगेटेड लेता हूँ, कॉन्जुगेटेड लेता हूँ, उस टाइम क्या होगा, इस कार्बन पे लगेगा, क्या लगेगा, इस कार्बन पे। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, एक कॉन्जुगेटेड, एक विदाउट कॉन्जुगेटेड। विदाउट कॉन्जुगेटेड में इसके एडजेसेंट में बनेगा, और कॉन्जुगेटेड में इसके एडजेसेंट में बनेगा, ठीक है। और ये अबव बना है, क्यों बना है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर है, तो रिंग क्या है, नीचे है, तो नीचे स्टैगिंग हिंड्रेंस हो जाएगी, तो ग्रुप क्या बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। सेम यही है भाई। अब एक बात और बताता हूँ आपको कि क्या हो सकता है कि जो ये कॉपर होता है, लिथियम होता है, ठीक है। तो लिथियम क्या होता है, मेरे पास पॉजिटिव होता है, लिथियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेरे पास नेगेटिव होता है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो है न्यूक्लियोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है मेरे पास, क्यों, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एक तो ये हुआ, न्यूक्लियोफिलिक ये हुआ, तो ये अटैक यहाँ भी मार सकता है, और ये अटैक कॉन्जुगेटेड भी मार सकता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड कब मारेगा और डायरेक्ट कब मारेगा, ये आपको पता होना चाहिए।
कॉपर की प्रेजेंस में हमेशा क्या मारता है, कॉन्जुगेटेड अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर रिएजेंट है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, सॉफ्ट रिएजेंट है। क्या मेरे पास एक सॉफ्ट रिएजेंट है। सॉफ्ट कहाँ मारेगा, सॉफ्ट पे, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होती है। तो सॉफ्ट मेरे पास ये कार्बन है और हार्ड मेरे पास ये कार्बन है। तो सॉफ्ट होगा तो यहाँ पे अटैक मारेगा, अगर हार्ड होगा तो यहाँ पे अटैक मारेगा। तो अब ये क्या है, सॉफ्ट है मेरे पास, तो ये बुटाइल जो नेगेटिव है वो अटैक मारेगा इस कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये आ गया। फिर दोबारा से ओ नेगेटिव नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड फिर एम ई पे अटैक मारेगा और आई यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मेरे पास ऊपर है तो यहाँ पर जो एम ई होगा वो नीचे होगा। अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास नीचे है तो जो एम ई होगा वो मेरे पास ऊपर होगा। इनकी स्टीरियो हमेशा अपोजिट होगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया कॉन्जुगेटेड अटैक कब लगता है और डायरेक्ट कब। अब कॉपर दे रखा है तो क्या लगेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक। तो एम ई नेगेटिव कहाँ अटैक मारेगा, इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड फिर शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो नेगेटिव नीचे आएगा वापस, इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, सिलेनियम पीएच लग जाएगा। अब सिलेनियम पीएच दे दिया, वही मैंने आपको बताया था, सिलेनियम हो, सल्फर हो, टीन हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ओ नेगेटिव बना लेगा, ओ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। उसका बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, ये अल्फा और ये बीटा है। ये बीटा हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये मैंने आपको पहले बता दिया आगे। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रोडक्ट बना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आने लगेगा। तो आगे क्या, सेम यही चीज़ें बता रखी है जो अभी मैंने आपको बताई है, सेम वही चीज़ें गिवन है। ये गिवन है, देखिए इसके अंदर क्या गिवन है, वो ये एल डी गिवन है। एल डी क्या करेगा, बेस एस पॉजिटिव निकाले, कहाँ से निकालेगा, एस पॉजिटिव। आप देखिए कहाँ से निकल सकता है एस पॉजिटिव, यहाँ से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, एस पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। एस पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज है, वो कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज है। तो एस पॉजिटिव गया, यहाँ से नेगेटिव आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड आगे आ गया, तो इस पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा और इस डबल बॉन्ड को अटैक मरवाएगा इस एम के ऊपर, तो यहाँ पर एम बन गया मेरे पास। उसके बाद अगर इस ग्रुप को मेरे को क्या करना हो, डी प्रोटेक्ट करना हो, क्या करना हो, डी प्रोटेक्ट, मीनिंग इसको यहाँ से हटाना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये रहा मेरे पास एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, और हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया हमने। सिर्फ हमें एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है, उसका कंजुगेशन के थ्रू वो स्टेबलाइज होता है। उसके बाद वो डबल बॉन्ड जब वापस आता है वो नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन वाला जो नेगेटिव चार्ज वो अटैक मारेगा। यहाँ से कंजुगेशन में गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया, वो नेगेटिव चार्ज वापस आया, ये डबल बॉन्ड फिर एम पे अटैक मारेगा, यहाँ से निकल चुका ये भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी क्या स्टार्ट होगी, इनामाइन स्टार्ट हो गया। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी वो किसकी पढ़ी थी, सारी इनोलेट की पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी, इनोलेट की। अब हमारे पास क्या, इनामाइन आ गई है। इनामाइन क्या होती है, जो हमारे पास प्राइमरी अमाइन होती है ना, प्राइमरी अमाइन मीनिंग NH2R, NH2R, आर क्या मेरे पास, कोई भी कार्बन की चेन है, ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। तो इसमें क्या बनता है, इसके अंदर हमेशा क्या बनता है, अमाइन बनता है। क्या बनता है, अमाइन बनता है। बट अगर मेरे पास अगर सेकेंडरी अमाइन होगा, क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा, मीनिंग NHR2 होगा, दो कार्बन हो गए, तो इसमें क्या बनता है, इनामाइन बनता है। क्या बनता है, इनामाइन। इनामाइन क्या होता है, इनामाइन कुछ नहीं होता, ये होता है मेरे पास, ये मेरे पास क्या होता है, इनामाइन होता है। क्या मेरे पास इनामाइन होता है, तो इसमें इनामाइन बनता है सेकेंडरी अमाइन में। प्राइमरी अमाइन में क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या हो, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड का आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, मतलब ये इनामाइन होता है। ये क्या होता है, इनामाइन होता है, ये इनामाइन होता है और ये अमाइन होता है, ये आपको याद रखना, सॉरी। तो सेकेंडरी में क्या बनता है, इनामाइन बनता है, प्राइमरी क्या बनता है, सिंपल अमाइन बनता है। ठीक है, अब इनामाइन की हमें क्या रिएक्शन पढ़नी है। अब ये क्या मेरे पास क्या है, ये बस मेरे पास अमाइन है, ये क्या मेरे पास एक अमाइन है। इनामाइन को बनाने के स्टेप्स देखते हैं हम, क्या कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, सेकेंडरी अमाइन है, देखिए क्या है मेरे पास, ये सेकेंडरी अमाइन है। तो सेकेंडरी अमाइन जब कीटोन पे अटैक करता है उस टाइम क्या बनता है, इनामाइन बनता है। देखिए ये मेरे पास क्या है, इनामाइन है। क्या मेरे पास, इनामाइन है।
क्या है, इनामाइन है ये मेरे पास। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर जब नीचे आएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक मारेगा। तो इसका मीनिंग ये डबल बॉन्ड क्या होता है, इनामाइन का जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है अटैक करने के लिए। तो हमेशा याद रखना सेकेंडरी अमाइन में क्या बनता है, इनामाइन बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, अमाइन बनता है। प्राइमरी में क्या होता है, एक अमाइन बनता है। आपको रिएक्शन बता देता हूँ मैं। ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास NH2R है। क्या है, NH2R प्राइमरी अमाइन हो गया। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NR बनेगा। डबल बॉन्ड क्या बनेगा, NR बनेगा। बट अगर इसी की जगह अगर मैं ये ले लूँ NHR2 ले लूँ, NHR2 ले लूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NR2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NR2 आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना, ये मेरे पास इनामाइन होती है और ये हमारे पास क्या होती है, सिंपल इमीन होती है। क्या होती है, इमीन, ठीक है। तो सेकेंडरी में इनामाइन बनती है। अब ये डबल ऑक्सीजन में लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर, ये नीचे आएंगे, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा किसके ऊपर, कोई भी अलग इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो यहाँ से आई निकल जाएगा और इस आर को यहाँ से अटैच हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को फिर दोबारा से कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस। तो अब अनअल्काइलेटेड प्रोडक्ट पढ़ने हैं हमने क्या पढ़ लिया, सी अल्काइलेटेड प्रोडक्ट पढ़ लिया, ओ अल्काइलेटेड प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, अनअल्काइलेटेड प्रोडक्ट पढ़ना है। तो आपको जैसे गिवन है, ये इनामाइन है, इसका लोन पे ये नीचे आया, ये डबल बॉन्ड अटैक करने के लिए तैयार है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अटैक करने के लिए तैयार है। तो आपको जैसे ये गिवन है, नाइट्रोजन है, 2 कार्बन से अटैच है, मीनिंग सेकेंडरी अमाइन है। क्या है मेरे पास, सेकेंडरी अमाइन है। तो सेकेंडरी अमाइन जब होगा तो क्या बनेगी, पास इनामाइन बनेगी। तो इनामाइन बन गई मेरे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर। तो कौन सा मेजर बनेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस एमी के साथ क्या करेंगे, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। इसलिए हमारा डबल बॉन्ड इस साइड बनता है हमेशा, जिस साइड स्टेरिक हिंड्रेंस लेस हो। तो मेजर 85 ये बना, 15 ये बना, तो मेजर ये बनेगा। ये हमारे पास इनामाइन बन चुका है। अब सिर्फ इसके क्या है, अटैक करवाना है बस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनामाइन बनता कैसे, सेकेंडरी अमाइन से बनता है, सेकेंडरी अमाइन से बनता है, ठीक है। इसका आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा, नेट के ऊपर मैकेनिज्म देख लेना। अगर मैकेनिज्म कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस आएगी। सर हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि जो हमें इसके अंदर रिएक्शंस दी हुई है वो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे मेरे को बता दिया कि इनामाइन बन गया, मैंने बता दिया कंसेप्ट आपको कि इनामाइन सेकेंडरी अमाइन से बनता है, ठीक है। ये मेरे पास इनामाइन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है। अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा उस टाइम मेरे पास इमाइन होगा, इमाइन वो प्राइमरी अमाइन में बनता है। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी रिएक्शन देखनी है। प्राइम इनामाइन बन चुका, इनामाइन है हमारे पास। अब ये मेरे पास क्या है, इमाइन है, ये मेरे पास क्या है, इमाइन है, इनामाइन नहीं है, इमाइन है। एलडी दे रखा है, एलडी क्या करेगा, एस पॉजिटिव को निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एलडी क्या है, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है। काइनेटिक प्रोडक्ट कब बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज क्या स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था तो उसमें कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज था, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर वो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये डबल बॉन्ड फिर अटैक मारेगा किसके ऊपर, इस CH3 के ऊपर, आई निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग गया मेरे पास, इस कार्बन CH3 लग गया। और मैंने बताया था डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस कर दिया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो 2 स्टेप देखिए सिर्फ, पहले यहाँ पर अटैक हुआ, Me अटैच हो गया, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करके इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। तो नेक्स्ट में क्या है, हमें यही गिवन है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैक होता है इनामाइन में। इनामाइन में हमेशा किस पे होगा, लेस सब्स्टिट्यूट पे। LDA है, यहाँ से तो निकाल ही नहीं, सबसे पहली बात ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज CH3 पे आई निकल गया। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे तो ये ऊपर हो जाएगा। इसकी स्टीरियो में हमेशा अपोजिट होती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस करते हैं। या तो हाइड्रोलिसिस कर दो या फिर NaIO4 MeOH H2O ये ले लो, ये भी एक हाइड्रोलिसिस ही है। तो इसको कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा ये।
तो नेक्स्ट के अंदर क्या है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट और इनामाइन। जितनी भी हमने अभी तक इनोलेट की रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम और इनामाइन की रिएक्शन पढ़ चुके हैं, वो क्या थी, डायरेक्ट रिएक्शन थी। क्या थी, डायरेक्ट। क्या थी, डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, ये कार्बन यहाँ से निकल गया, अल्फा कार्बन साइड में निकल गया। अगर यहीं अगर वो कॉन्जुगेटेड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता और नेक्स्ट कार्बन ये, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता, वो क्या होता, कॉन्जुगेटेड। तो अब हमें सारी रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन। सेम वही है जो इनोलेट की रिएक्शन, इनामाइन की रिएक्शन हमने जो पढ़ी ना, कंसेप्ट सारा वही है, सिर्फ अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को निकलने के कंपैरिजन अब कौन सा कार्बन निकलेगा, जो कॉन्जुगेटेड होगा। बस ये देखना है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड वाला मोस्ट स्टेबल होता है। अब जैसे आपको ये रिएक्शन गिवन है, क्या ये रिएक्शन गिवन है, अब ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, और आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। तो बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव यहाँ से निकालेगा, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सेम वही। अब वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है या फिर कॉन्जुगेटेड अटैक कर सकता है, बट अटैक कौन सा करेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा, सॉफ्ट इंटरेक्शन। क्या करेगा, सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा इस कार्बन में, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है अल्फा। देखिए यहाँ पर जो एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ इथाइल है ना, यही है CO2 इथाइल, इसके नेक्स्ट पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। बेस है, यहाँ से एस पॉजिटिव निकाला, नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक मारेगा, इस कार्बन पे अटैक मारेगा। तो इस कार्बन में अटैक मार दिया, यहाँ अटैच हो गया, ये पूरा ग्रुप, ये रहा देखो, ये पूरा ग्रुप, जो ये पूरा ग्रुप है ये यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पीएच है, ये पीएच ये रहा, इस पे नेक्स्ट पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वो नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, अगर कोई वहाँ पर लिविंग ग्रुप है तो वहाँ पर अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, अगर नहीं है तो वहाँ से कोई एस पॉजिटिव ले करके स्टेबलाइज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। क्या है, ये प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या, कॉन्जुगेटेड अटैक पढ़ने हो। NaS दे रखा है, बेस है, एस पॉजिटिव निकालेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, दो एक कीटोन एक एस्टर है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक होगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे जाएगा, शिफ्ट होएगा, इस सल्फर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुआ, देखिए ये ऐसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे है, और जो ये SOPH है ये कैसे, S डबल बॉन्ड O और PH ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे है। जब ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक मारेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ऑक्सीजन का ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और क्या ले लेगा, S पॉजिटिव ले लेगा, क्या ले लेगा, S पॉजिटिव। मतलब जब नीचे आया सल्फर, तो ये नेगेटिव चार्ज जब सल्फर नीचे आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर वो नेगेटिव है, जब नेगेटिव नीचे आएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा कहीं ना कहीं से, और एक इसमें अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कैसे अटैक हुआ, कॉन्जुगेटेड अटैक हुआ यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखना है, अगर PHMe हीट दे रखा है ना, तो SOPH यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे, कि यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास H होता है, यहाँ पर क्या होता है, H होता है। जब हीट करूंगा ना, हीट करूंगा तो ये H वाला बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और SOPH क्या मेरा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्या लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, हीट करते ही क्या हो जाएगा, ये H निकल जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा। तो आपको लिविंग ग्रुप भी देखना है कि कहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, सिर्फ हीट करने से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट सेम वही है, LDA बेस है, S पॉजिटिव निकाल लेगा, यहाँ से S पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड अटैक करवाया उसने यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास बन चुका है। सिर्फ अब हमें क्या करना है, कॉन्जुगेटेड अटैक करवाना है, ठीक है। आगे ये क्या हुआ कि लीड्स प्रोडोमिनेंट टू बी थर्मोडायनेमिक फेवर्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, ठीक है। अभी हमने ये बताया कि हमारा कौन सा अटैक लगता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, काइनेटिक की मैंने कंडीशन आपको बता दी है, तो सेम वही चीज़ें चल रही है फिलहाल, ठीक है। आगे जो अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉमनली एस्टर एंड कीटोन, अमाइड, नाइट्राइड, नाइट्रो, सल्फोन, सल्फोक्साइड, फोस्फोनेट, अदर स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट अनायन। जो यहाँ पर मैंने ये बताया ना कि ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर अटैक मारेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड पे अटैक मारेगा
और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया सल्फोनेट है, ये क्या मेरे पास सल्फोनेट है। तो इस सल्फोनेट की जगह कुछ भी हो सकता है, अमाइड होगा, नाइट्राइल होगा, नाइट्रो होगा, सल्फोन होगा, सल्फोक्साइड होगा। तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं स्टेबलाइज करते हैं। जो सेम रिएक्शन है वही रिएक्शन इनमें भी सेम प्रोसीजर मतलब सेम प्रोसीजर से चलेगी। ठीक है, अमाइड हमारा पास हो गया जैसे NH2 हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड हो गया, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड हो गया। ठीक है, नाइट्रो हो गया NO2, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, सल्फोन हो गया, ये क्या है सल्फोन, ये H डबल बॉन्ड O वाला। ठीक है, सल्फोक्साइड हो जाएगा, आगे आएगा सल्फोक्साइड में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, फोस्फोनेट हो जाएगा। ये सारे ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो अब नेक्स्ट में क्या है, सेम वही प्रोसीजर चलता रहेगा। बेस दे रखा है, H पॉजिटिव निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, इस साइड से निकल सकता है या फिर देखिए मतलब बेस दे रखा है तो H पॉजिटिव यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी, बट कौन सा निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी काइनेटिक प्रोडक्ट की। तो थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारेगा, ये क्या कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेटेड अटैक लेगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन में नेगेटिव चला जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो गया, फिर वहाँ से H पॉजिटिव लिया तो सेम रह जाएगा, ये तो अटैक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अटैक यहाँ पर लगेगा। देखिए कैसे होगा, मतलब ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O और O इथाइल है। तो अटैक जो भी है मेरे पास R नेगेटिव मान लो, ये कोई भी ग्रुप, ये यहाँ से H पॉजिटिव निकला है, ये R नेगेटिव ग्रुप बन गया, ये नेगेटिव यहाँ अटैक लेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर R लग गया मेरे पास, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O नेगेटिव है और O इथाइल होगा। तो O नेगेटिव क्या है, यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, उस नेगेटिव चार्ज को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो सेम रहा C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये तो सेम रहा, बचा यहाँ पर R लग गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गया, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव, नेगेटिव वापस आएगा, यहाँ पर जाएगा, नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को H ले लेगा, ये मेरे पास अल्केन बन जाएगा। तो सेम वही सेम आगे है, इनामाइन है, नाइट्रोजन में क्या लोन पेयर है, वो लोन पेयर नीचे आएंगे, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, कहाँ पर कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा। कॉन्जुगेटेड अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। ये देखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस डबल बॉन्ड को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। तो वही प्रोडक्ट बना। इस नाइट्रोजन के पास जो एडजस्टेंट कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप लग जाएगा, ये ग्रुप लग गया, देखो। उसके बाद ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उस पर हाइड्रोलाइज करते ही वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे सेम यही प्रोसेस है, लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा कॉन्जुगेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, फिर फर्दर होएगा, ये अल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। सेम ऐसे ही है, अगर आप करोगे कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट सीखना है सिर्फ इनोलेट का, सेम ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें भी यही है, इनामाइन है, लोन पेयर आएगा, डबल बॉन्ड अटैक मारेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, ये फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके एडजेसेंट कार्बन पे ये ग्रुप लग गया, सेम ये वाला ग्रुप ये लग गया, देखो। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस कर रखी है, H पॉजिटिव दे रखा है HCl, वो क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन चुका है। आगे भी ऐसे LD है, बेस है, नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक है ये भी, ठीक है, इसमें ये बन जाएगा फिर से। तो मेन क्या है, कॉन्जुगेटेड अटैक लगाना है हमें, सिर्फ क्या करना है, कॉन्जुगेटेड अटैक लगवाना है बस। आगे क्या है, ये मेरा O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है, आपको पता है कैसे बना है O अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमने सीख लिया, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, मतलब ये रिएक्टेंट कैसे बनता है, ये हमने सीख लिया। उसके बाद O नेगेटिव है, यहाँ पर यो नेगेटिव नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड फिर अटैक करेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक होगा, ये कॉन्जुगेटेड अटैक हो चुका है। ठीक है, सेम वही है, O नेगेटिव नीचे आएगा, कॉन्जुगेटेड अटैक इस बॉन्ड पे होगा, ये डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा। ठीक है, तो OSI मिथाइल इस पे लग जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर जो हमने अभी पहले पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये बेस दे रखा है N-इथाइल, ये बेस दे रखा है, बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये नेगेटिव चार्ज फिर ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये कॉन्जुगेटेड अटैक हो गया। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इस पे अटैच हो गया, देखो ये पीएच है, ये पीएच है, एच रह गया। ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन दो डबल बॉन्ड बन गया, इस पे एम और इस पे पीएच है, इस पे एम और इस पे पीएच, इसके बीच में बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कहाँ पर कॉन्जुगेटेड अटैक हो सकता है। सेम यही है, K2CO3 बेस दे रखा है,
बेस क्या करेगा, एस पॉजिटिव निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, यहाँ कीटोन है एस्टर, इसके बीच से एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, नेगेटिव बन गया, वो नेगेटिव कॉन्जुगेटेड अटैक मारेगा यहाँ पर, ये बन चुका है। ठीक है, सेम यही है आगे प्रोसेस, सेम ही एलडी है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकालेगा, एस पॉजिटिव नेगेटिव, वो कॉन्जुगेटेड अटैक मारेगा, फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और LiBH ये याद रखना है सिर्फ अपने को, ये नोट करना है, क्या नोट करना है कि LiBH4 क्या करता है, LiBH4 क्या करता है, जो CO2Me है और CONMe2 है, इसके बीच में क्या बना देगा, एस्टर बना देगा, क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। ठीक है, इसमें क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। ये आपको करके दिखा रखा है LiBH4, इनसे रिएक्शन करके दिखा रखी है। ठीक है, LiBH4 क्या कर देगा, जो एस्टर है और अमाइड है, एस्टर ये अमाइड ये, एस्टर ये अमाइड ये, इनके बीच में रिएक्शन होकर के एक साइक्लिक एस्टर बनेगा। ठीक है, आगे भी सेम यही है, बेस दे रखा है ये सेकेंडरी अमाइन, क्या दे रखा है, सेकेंडरी अमाइन दे रखा है। सेकेंडरी अमाइन कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, क्या बनेगा, इनामाइन बनेगा, मैंने आपको बताया था, क्या बनेगा, सेकेंडरी अमीन दे रखा है, क्या बनेगा, इनामाइन बनेगा। इनामाइन का मीनिंग ऐसे बन जाएगा ना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये ऊपर रिंग है ही, यहाँ पर मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो नीचे आएगा, ये डबल बॉन्ड अटैक मारेगा, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है कहाँ अटैक मारेगा, कॉन्जुगेटेड अटैक। ठीक है, ये इंटर है, मतलब इंट्रा न्यूक्लियर कॉन्जुगेटेड अटैक है, एक तो इंटर न्यूक्लियर होता है, एक इंट्रा न्यूक्लियर होता है। ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो यहीं अटैक मारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। ठीक है, मेन वही है, सब रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ अटैक पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ अटैक करना है। और जो ये रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन कौन सी होती है, माइकल एडिशन होती है। कौन सी होती है, माइकल एडिशन होती है। आपको मैं बता देता हूँ, माइकल एडिशन रिएक्शन होती है। माइकल एडिशन में क्या होता है, एक तो माइकल डोनर होता है, क्या होता है, एक माइकल डोनर होता है, और एक क्या होता है, माइकल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, माइकल एक्सेप्टर। माइकल डोनर कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल वाला होता है। माइकल एक्सेप्टर कौन सा होता है, जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड इनोलेट या फिर इनामाइन होती है, वो हमारे पास क्या होता है, माइकल एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर का मीनिंग एक्सेप्ट करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को। डोनर क्या, न्यूक्लियोफाइल अपना डोनेट करेगा। सेम वैसे हमने अभी तक पढ़ा है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कीटोन है ये पास, क्या एसिड या फिर बेस कुछ भी ले लो, यहाँ से क्या नेगेटिव एस पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, क्या मीनिंग, माइकल डोनर है वो माइकल डोनर डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज को, किसको, माइकल एक्सेप्टर को। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक्सेप्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज हुआ, फिर क्या है, रीअरेंज होकर के वो नेगेटिव चार्ज क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, वो डबल बॉन्ड क्या इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव नीचे आएगा, वो डबल बॉन्ड का इस कार्बन नेगेटिव चार्ज, फिर क्या हो जाएगी, अल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है, दो कीटोन है, अल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और OH बन जाएगा। मीनिंग ये हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा मेरे पास, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ के आ जाएगा OH आ जाएगा। अब ये OH और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये अल्डोल रिएक्शन आप देख लेना। ठीक है, सेम आगे यही है, ये इनामाइन है, माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर है, डोनेट करेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड अटैक हो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। आगे फिर अल्डोल रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, अल्डोल रिएक्शन आ जाएगी। ये हम किस में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ऐसी 2-3 वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो लास्ट में हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है ना, वो प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट में देखिए, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम गिवन है, देखिए अनसोल्व्ड है, तो इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे वीडियो के अंदर ही, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। जो हमारे प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या है, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम
कैसे कैरुथर को पढ़ना है। ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि कैरुथर को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप अगर सिंपल खुद से पढ़ोगे तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके जैसे पहले क्या करोगे, जैसे ये थ्योरी दे रखी है, आप ये थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। तो मैं क्या करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन दिखा करके मैं कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ कि थ्योरी हमें क्या बोलती है, तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या बनता है, डायरेक्ट वही चीज़ बताता जा रहा हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम बचेगा और क्या कैरुथर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको मेन यही देखना है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा वो कैसे बन रहा है, उसका कंसेप्ट जानना है बस। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन उस टाइप का आपको दिया होगा तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए जोश के साथ और एक नई वीडियो में जिसको हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।